नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि टू वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, चाहे आपके पास 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलने वाली सेंसर हो या फिर 220 वोल्ट से चलने वाली सेंसर हो, तो आप कैसे उसका वायरिंग करोगे। दोस्तों, किसी भी तरह के सेंसर को वायरिंग करने से पहले आपको देख लेना होगा कि उस वाले सेंसर एसी सप्लाई से चलती है या फिर डीसी सप्लाई से चलती है। दोस्तों, अगर उस वाले सेंसर डीसी सप्लाई से चलती है तो उसमें डीसी लिखा होगा एंड उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होगा, और अगर उस वाले सेंसर एसी सप्लाई से चलती है तो उसमें एसी लिखा होगा एंड उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होगा। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर दो टाइप के होता है, जैसे कि पीएनपी और एनपीएन। इसके अंदर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बहुत सारे भाग है। दोस्तों, पीएनपी और एनपीएन टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 3 वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर या तो एनओ टाइप का होगा या तो एनसी टाइप का होगा। दोस्तों, अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर एसी सप्लाई से चलती है तो उसमें एसी एनओ या फिर एसी एनसी लिखा होगा एंड उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर डीसी सप्लाई से चलती है तो उसमें डीसी एनओ या फिर डीसी एनसी लिखा होगा एंड उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होगा। मतलब कि उस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर या तो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई से चलेगा या तो 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई से चलेगा या तो 110 वोल्ट पावर सप्लाई से चलेगा। दोस्तों, 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का वायरिंग एकदम सिंपल है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे घर में स्विच का कनेक्शन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार 2 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर में भी वायरिंग किया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे घर में यूज़ होने वाली स्विच के साथ किसी भी लोड को डायरेक्टली सीरीज में कनेक्शन करके उसी लोड को चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को किसी भी लोड के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किसी भी हेवी लोड को चलाने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, रिले, पीएलसी, आरएलसी इसी तरह के डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम होता है कि इस तरह के डिवाइसेस को ऑपरेट करना। मतलब कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से आप किसी भी डिवाइसेस को अपने ज़रूरत के हिसाब से चालू कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तुरंत ही ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। मतलब कि अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनो टाइप का है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट आने पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेस को ऑन करवा देगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर एनसी टाइप का है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट आने पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनो में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेस को ऑफ करवा देगा। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सेंसिटिव रेंज कितना है। दोस्तों, इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सेंसिटिव रेंज 8 mm से लेकर 10 mm तक होता है। मतलब कि इस वाले सेंसर के सामने 8 mm या फिर 10 mm के बीच में अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो इस वाले सेंसर उसी ऑब्जेक्ट को तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है एंड सेंसर के साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेस या फिर कॉन्टैक्टर और रिले या तो चालू होता है या तो बंद हो जाता है। दोस्तों, इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर में 2 वायर रहता है, जैसे कि एक ब्लू वायर और एक ब्राउन वायर, जिसमें एक इनपुट के लिए होता है
और दूसरा आउटपुट के लिए होता है। दोस्तों इन दोनों वायर में से किसी भी एक में आप फेस वायर या फिर न्यूट्रल वायर जोड़ सकते हो एंड उसके हिसाब से आउटपुट ले सकते हो। दोस्तों ठीक उसी प्रकार अगर आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर डीसी सप्लाई से चलती है तो आप उस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के किसी भी एक वायर में पॉजिटिव सप्लाई या फिर नेगेटिव सप्लाई जोड़ सकते हो एंड उसके हिसाब से आउटपुट ले सकते हो। दोस्तों इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर में पॉजिटिव सप्लाई इनपुट करने से पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट होता है और नेगेटिव सप्लाई इनपुट करने से नेगेटिव सप्लाई आउटपुट होता है। ठीक उसी प्रकार इस वाले सेंसर में फेस सप्लाई इनपुट करने से फेस सप्लाई आउटपुट होता है और न्यूट्रल सप्लाई इनपुट करने से न्यूट्रल सप्लाई आउटपुट होता है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है। दोस्तों पहले हम एनो टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों आप इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से इस वाले सेंसर के सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आने पर इस वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के एनो टर्मिनल एनसी में कन्वर्ट होके फेस सप्लाई को आगे भेज रहा है और सेंसर के आउटपुट वायर के साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेस को यानी कि कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहा है। दोस्तों एनो टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या होता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट या फिर टारगेट इस वाले सेंसर के सामने आने के बाद ही इस वाले सेंसर ऑन होता है, लेकिन एनसी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ठीक इसका उल्टा होता है। दोस्तों एनसी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर के दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट रहता है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेज या फिर कॉन्टैक्टर पहले से ही चालू रहता है। लेकिन अगर इस वाले सेंसर के सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो इस वाले सेंसर के एनसी टर्मिनल एनो में कन्वर्ट होके फेस सप्लाई को आगे जाना बंद कर देता है और इसके साथ जुड़ा हुआ डिवाइसेज या फिर कॉन्टैक्टर को स्टॉप कर देता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार डीसी सप्लाई से चलने वाली प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी ऐसा ही काम करता है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों अगर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना।